तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेन 3 घंटे के लिए 50 किमी प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है और फिर 2 घंटे के लिए 75 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की? ट्रेन जो है पहले 3 घंटे 50 की स्पीड से जाती है, ठीक है, फिर वो 2 घंटे 75 की स्पीड कर देती है। तो ये पूछा जा रहा है 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, यानी दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, ठीक है। तो ये यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। चाल कितनी पहले 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड से कितने टाइम तक? 3 घंटे तक, ठीक है, 3 घंटे तक चलती है। तो ये हो गया दूरी 50 गुणे 3। फिर वो 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर, फिर चाल कितनी हो गई? 75 हो गई, और टाइमिंग कितनी हो गई? 2 घंटे हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15, यानी 150 इधर हो गया, 75 दूनी 150 इधर हो गया। ऐड करेंगे कितना? 300, यानी 300 किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 किमी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिवाइडेशन 12 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 504 डिवाइडेशन 9 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेशन 2, यानी ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम डिवाइडेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले जहां जहां डिवाइडेशन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ये 12 से देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, ये 2 आ गया, यानी इसका सोल्यूशन 2 हो गया, ठीक है। और कहाँ पे डिवाइडेशन है? यहाँ पे लगा हुआ है। तो 9 से हम 5 4 को डिवाइड कर लेंगे, 9 बचे 45, 45 और कितना 5 बचा, 9 छाक 54, इधर का इन दोनों का सोल्यूशन 56 आ गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेशन करना है, 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे 2 को, तो 2 से 2 को जब भाग करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है, जहां पे गुणा हो रही उनकी हम गुणा कर लेंगे। इन दोनों का सोल्यूशन 2 आया था, तो 2 और गुणे 2 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना है ये? इन दोनों को जब डिवाइड किया हमने 9 से इसको भाग किया तो 56 आ गया, 56 हो गया। फिर माइनस का 2 दिया है और उधर प्लस का 1 है, ये है। तो प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस के अलग कर लेंगे। तो प्लस के कितने? 4 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 5 प्लस का हो गया। माइनस के कितने हैं? 56 और 2, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 58 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस जब होता है तो उसको हम घटा ही लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 53 बचेगा, 53 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, 1150 रुपए अंकित मूल्य के जूते की एक जोड़ी को एक बिक्री में 897 रुपए में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत बताओ। यानी मार्क प्राइस एमपी दे रखा है, इसका मार्क प्राइस दे रखी है 1150 और सेलिंग प्राइस दी है 897, ठीक है। ये कह रहा है कितने परसेंट छूट हो रही है, तो यहाँ पे छूट निकाल लेंगे। तो छूट परसेंट हमारा होता है, छूट परसेंट इक्वल होता है, मार्कर नहीं चल रहा है ये दूसरा, छूट परसेंट होता है छूट। तो कितनी छूट हो रही है? तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है। यहाँ बचा 4, 14 हो गया, 14 में से 9 गया 9, 5 14, 5 बचा। फिर यहाँ पे बचा 10 में से 8 गया 2, तो 253 की छूट, डिस्काउंट से 253 को हो रहा है। तो छूट परसेंट का फार्मूला यही होता है, छूट अपान में अंकित मूल्य, ठीक है, एमपी। जो डिस्काउंट होता है वो एमपी पर ही होता है, तो अपान में 1150 और परसेंट बनाना है तो गुणे में 100। अब इसको काट लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 से देखो कट जाएगा, 23 इक्कम 23, 2 बचा, फिर 23 इक्कम 23, तो 11 दूनी 22, तो 22% डिस्काउंट इसमें हो रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 22%। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 48 सेकेंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किमी प्रति घंटा हो तो प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। जब ट्रेन
प्लेटफार्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करती है। तो 28 सेकंड में वो प्लेटफार्म को पार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन स्वयं की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को 48 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 28 सेकंड में। फिर कह रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार, ये व्यक्ति की बात आया तो व्यक्ति में कोई हम लेंथ नहीं मानते हैं, कोई लंबाई नहीं मानते हैं। तो जब व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को ही पार करती है। तो ट्रेन स्वयं की लंबाई को कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों 28 सेकंड में, ट्रेन खाली 30 सेकंड में। ठीक है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 सेकंड में पार करेगी, यानी 18 सेकंड हो जाएगा। 48 में से 30 जाएगा 18, तो 18 सेकंड में चली दूरी जो होगी, में चली दूरी वही प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी चाल इंटू समय होता है। चाल दे रखी है यहाँ पे 72 किमी प्रति घंटा। 72 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और टाइमिंग दे रखी है 18 सेकंड, तो गुणे में 18 कर लेंगे। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, तो 360 मीटर ये आंसर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 360 मीटर लंबा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवि ने पुराना सोफा 6500 रुपये में खरीदा और मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च किए। किसी कारण उसने सोफा 17% हानि पर बेच दिया। सोफे का विक्रय मूल्य बताओ। तो 6500 में खरीदा है, लेकिन मरम्मत पर 1200 रुपये और उसको खर्च करने पड़े। तो टोटल जो होता है वही हमारा सीपी होता है, जितना हमारी लागत लगती है टोटल वो हमारा सीपी हो जाता है। तो ऐड कर लेंगे, 6500 तो पड़े हैं खर्च, ठीक है, लेकिन 1200 रुपये मरम्मत में लगे, तो टोटल कर लेंगे 5 2 7 हो गया, 6 1 7, यानी 7700 रुपये में उसको पड़ा है। ठीक है, 7700। और ये सीपी है ना, तो सीपी की परसेंटेज हम 100 मानते हैं। पीछे बता चुके हैं आपको कि सीपी की जो परसेंटेज हम 100% मानते हैं, और अगर एसपी की परसेंटेज हम मानते हैं। अगर हानि हो रही है तो 100 में से हम हानि को घटा देते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में लाभ को हम जोड़ देते हैं। लाभ हो तो जोड़ दिया जाता है, हानि हो तो घटा दी जाती है। तो यहाँ पे देखो 77% में उसको पड़ा है। ठीक है, लागत 7700 रुपये आई है। तो इसकी कंपेयर कर देंगे 100 से, क्योंकि सीपी हमारा 100% होता है, और पूछा जा रहा है 17% हानि पर बेच दिया। तो 100 टोटल परसेंट है, 17 उसमें से कम कर देंगे, कितना बचेगा? 83 बचेगा। तो 83% की वैल्यू पूछी जा रही है, 83% ये पूछा जा रहा है। अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया। 83 और 77 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 या 21, 7 56 और 56 57 58, 5 8 1 ये ऐड करेंगे, 1 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6, यानी 6391 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा सोफे का। 6391 रुपये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक 10% प्रतिवर्ष की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। करण इस योजना के तहत 45,000 रुपये जमा करता है और समयावधि के अंत में उसे 59,895 रुपये प्राप्त होते हैं। करण ने जिस योजना को चुना उसकी समयावधि क्या थी? यानी प्रिंसिपल दे दिया है, इसमें प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है कि 45,000 रुपये करण ने जमा किए। ठीक है, और उसको कुछ वर्षों बाद, वर्ष नहीं पता है, टाइमिंग नहीं पता है, 59,895 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो ब्याज लगता है इसमें वो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ये लोग चक्रवृद्धि ब्याज दे। ठीक है, जब भी CI का सवाल हो उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन दिया हो और टाइमिंग पूछी जाए, समय पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जब तक ये कटे हम कैंसिल करते रहेंगे, जब तक विभाजित होंगे विभाजित करते रहेंगे। 5 से जो कट जाएगा, 5 ने 45, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 सत्ते 35, 35, 5 ने 45। ठीक है,
अब 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9। अब ये नहीं विभाजित हो रहा है। इसके बाद में जो जितना कैंसिल होता है अपना कैंसिल कर काट देते हैं, विभाजित करते हैं। उसके बाद में अगर ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट ये दोनों वर्ग बन रहे हैं, अगर स्क्वायर बन रहे हैं तो 2 हमारा समय होगा, 2 टाइमिंग 2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। अगर ये घन बन रहे हैं यानी क्यूब बन रहे हैं तो हमारा 3 हो जाएगा। पावर इनकी 4 बन रही है तो हमारा 4 वर्ष हो जाएगा। तो ये देखो 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये क्यूब दोनों बन रहे हैं तो हमारा टाइमिंग कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 17 संख्याओं का औसत 50 है, तो यानी 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 50 दे दिया है, ठीक है। फिर जब 2 संख्याओं को शामिल किया जाता है, जब 2 संख्या और सम्मिलित करने की कितनी हो जाएंगी, 17 2 19 हो जाएंगी। फिर एवरेज जो है वो हो जाता है कितना, 2 शामिल किया जाता है तो औसत 46 हो जाता है, यानी 46 औसत हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही होगी योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो योग जो 17 का होगा यानी 17 संख्याओं का जो योग होगा इसकी मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। 17 पन्ना 85, 850 17 संख्याओं का योग होगा, ठीक है। अब जो 19 संख्या उनका योग किया जाए, जब 19 हो गई उनका योग होगा 19 और 46 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 19 छक्का 114 हासिल 11, 1976 77 87। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 19 संख्याओं का योग है 874, 17 संख्याओं का है 850। जब 874 19 संख्याओं में से 17 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग घटा लेंगे। यहाँ पे 874 में से 850 जाएगा, 24 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा क्रमागत विषम। जो क्रमागत विषम होती है उनका अंतर 2 का होता है। विषम संख्याएं लगातार की जो होती हैं क्रमागत, ठीक है, उनका डिफरेंस 2 का होता है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर भी दे दिया है। अंतर मतलब पता ही है आपको 2 होता है। जब भी कभी आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए कि दोनों का योग दिया हो, दोनों का अंतर दिया हो, तो उसमें बहुत सरल तरीका आपको बताएंगे कि बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ के आधा कर दो, अगर छोटी संख्या निकाले तो घटा के आधा कर दो। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो लिखेंगे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर घटा लेंगे, कितना बचेगा 22 बचेगा, 22 का आधा 11 हो जाएगा, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन प्रश्नों की मतलब PDF चाहिए तो आप ये पीछे बता चुके हैं मैथ पॉइंट विद, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, श्रवण सर। तो आपको इन सभी प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 10 सेमी और 6 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने कितने हैं, 10 हैं और 6 है, 2 पंचे 10, 5 छक्का 30। कितना इजी सवाल है, तो यही हो जाएगा cm² यानी वर्ग सेमी, 30 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परिवार की मासिक आय 80,000 रुपए है, मासिक बचत और परिवार का व्यय का अनुपात 5:3 है। प्रतिमाह परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा बचत और परिवार की व्यय यानी बचत अनुपात व्यय, इसमें रेशियो दे दिया है कि 5:3, ठीक है। और जो आय होती है वो बचत और आय का योग ही होता है, ठीक है। तो आय कितनी हो जाएगी, बचत प्लस आय 5 दिन 8 हो जाएगी, इसको ऐड कर लेंगे, आय इनका योग होता है। अब जो दिया है उसकी कंपेयर कर लेंगे, 80,000 दिया है, 80,000 आय दे रखी है, तो ठीक है, आय की कंपेयर आय से करेंगे। आय कितनी है, यहाँ पे 8 है। मल्टीप्लाई में जो वो लिखा जाता है पूछा जा रहा है, बचत पूछी जा रही है, तो बचत का रेशियो कितना 5 है, तो 5 ये वैल्यू पूछी जा रही है। 8 से काटेंगे, 8 कम 8, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे, 5.50
यानी 50,000 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। बचत उसकी 50,000 रुपये हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक के पास 25 ml अम्ल और पानी का विलयन है जिसमें 20% अम्ल है। 75% सांद्रता को बढ़ाने के लिए शुद्ध अम्ल ml में किस मात्रा में मिलाना चाहिए। इसमें अम्ल मिलाने की बात कर रहा है, अम्ल मिलाया जा रहा है तो वाटर यानी पानी तो सेम रहेगा, जो सेम रहता है उसी को हम रेशियो में बना लेते हैं। तो हम इसमें पानी को सेम कर यानी पानी का रेशियो बनाएंगे। यानी पहले अम्ल मान लिया हमने A था, पहले वो विलयन कितना हमने मान लिया A था, और उसमें 20% अम्ल है तो पानी कितना होगा 80% होगा, तो 80% हो गया यानी 80% हो गया, ठीक है, बराबर। फिर कह रहा है कि पानी 75% यानी अम्ल हो जाता है, यानी फिर हमारा विलयन हमारा B हो गया, और जो अम्ल है यानी एसिड है वो 75%, तो वाटर कितना 25% ही तो रह जाता होगा, यानी टोटल 100% होता है, 75% अम्ल हो गया तो पानी 25% बचेगा, फिर 25% हो जाएगा। अब इनका रेशियो बनाएंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। तो जब भी कभी बराबर में मान लिया तो रेशियो उनका बदल जाता है, 25 इधर आ जाएगा, अनुपात 80 उधर हो जाएगा। अब काट भी लेंगे, 5 पचम 25, 5 एक काट, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे, जो हमारे बिलियन में रेशियो है वो 5 और 16 का आ गया, कि पहले बिलियन 5 था फिर कितना हो गया बिलियन, ये बी का मान है, ठीक है, ये ए का मान है, पहले बिलियन 5 था फिर कितना हो गया 16 हो गया। अब प्रश्न में पहले का मान कितना दिया है, पहले बिलियन कितना था 25, ध्यान देना यहाँ पे पहले 25 ml बिलियन था और यहाँ पे पहले बिलियन कितना था 5, तो कंपेयर सेम चीज से करते हैं, 25 की कंपेयर कर देंगे 5 से, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है कि बढ़ाने के लिए शुद्ध अम्ल को किस मात्रा में मिलाना चाहिए, जितना बढ़ा होगा वही तो अम्ल ही बढ़ा है, पानी तो बढ़ा नहीं है, तो 5 से कितना हो गया 16 हो गया, तो यानी 11 यूनिट बढ़ा, यहाँ पे कितना 11 यूनिट बढ़ा, तो 11 की वैल्यू निकाल देनी है, कैंसिल कर देंगे 55 25, तो 11 पचे 55, तो 55 ml इसका आंसर हो जाएगा। उसको 55 ml शुद्ध अम्ल मिलाना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एलसीएम 720 और एचसीएफ 24 है, यदि उनमें से एक संख्या 120 गुणनफल हमारा मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो एक संख्या दे दी हमें 120, दूसरा नंबर पता नहीं है तो हमने x मान लिया दूसरी संख्या, और एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई होती है, तो एचसीएफ है 24 और एलसीएम दिया है 720। अब इसको हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, इसकी हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो दूसरी संख्या हमारी 144 यानी 144 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, 11 7 यक्स और 2 का औसत 7 है और 1 यक्स 12 और y का औसत 10 है, तो y का मान ज्ञात करो। तो आपने पीछे पढ़ाई है कि ये हमारा योग का फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या, ठीक है, इनका योग कर लेंगे, जो संख्या इनका हम योग करेंगे तो कितना 11 7 18, 18 2 20 हो जाएगा, 11 7 18 2 20, तो हो जाएगा इसका योग 20 + 7, ये तो हमने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया, ठीक है। और इनका योग निकालने का औसत 7 है, तो योग निकालने का फार्मूला भी होता है कि औसत गुणे संख्या, औसत कितना 7 है, संख्या कितनी 1 2 3 4 है, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है। 20 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, x का मान 8 है, ठीक है। यहाँ पे x का मान समझो कितना है 8 है, x की वैल्यू पता चल गई, y का मान निकालना है। वैसे फिर कर लेंगे, यानी इसको योग निकालेंगे, 1 8 हो गया 9, 9 और 12 हो गया 21, तो 21 + y, इसका योग हो गया 21 + y बराबर, फार्मूले से हमारा योग होता है औसत गुणे संख्या, औसत कितना है 10 है, संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 से 40 हो जाएगा, 21 जाएगा उधर घट जाएगा जाके, तो y बराबर 40 - 21, घटा लेंगे y बराबर कितना 19 आंसर हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ 9 होल 3/7 + 4 होल 4/7 - x + 5 होल
1/7 इक्वल टू 7 देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे सरल तरीका बताएंगे, ठीक है। तो 7 आपको पता है 75 जब करते हैं इधर से उधर ले जाओ तो चेंज हो जाता है निशान, या उधर से इधर तब भी चेंज होता है। 7 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो और x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। फाइंड हमें x की वैल्यू करनी है, तो x हमने उधर कर लिया, ठीक है, और 7 हमने यहाँ पे कर लिया ये, ठीक है। तो x इक्वल टू इधर हो जाएगा, मान सारे हो जाएंगे, ये हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम जितने पूर्णांक है इंटीजर्स है, पूर्णांक 9 है 4 है, ये तो हमारा फ्रैक्शनल मान है। तो पूर्णांक 9 प्लस का 4 प्लस का जोड़ लेंगे, 9 4 13 और 5 भी प्लस का है, 13 5 18 में से 7 पूर्णांक घट जाएगा तो कितना बचे, 11 बचेगा। पूर्णांक हमने हल कर लिए, 11 हो गया। अब हम फ्रैक्शन वाला भाग देखेंगे। फ्रैक्शन कितना है, 3/7 है, 4/7 है, 1/7 है। इसके हर क्या है, इक्वल है। हर जब इक्वल होते हैं तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लस में तो ऐड कर सकते हैं, अगर माइनस में तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जोड़ लेंगे 3 4 7 1 8, यानी 11 सही 8/7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 11 7 77, 77 और 8 7 85/7, ये आंसर हो जाएगा। जब तक कोई बच्चा इसको सॉल्व करे तब तक आप क्वेश्चन उड़ा के रख देंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान की आय सजल की आय से 60% कम है, तो सजल की आय सलमान की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आपको मतलब जरूर मिलेगा। हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है कि अगर परसेंट कम की दी होगी तो अधिक का पूछा जाता है, अगर अधिक की दी होती है तो कम का पूछा जाता है। तो बहुत ही ईजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे हम, 60% की फ्रैक्शन। आपको पता ही है फ्रैक्शन, पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी परसेंट हटेगा बटे में 100 कर लेंगे तो 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, ठीक है। ये कम का मान है, ठीक है। तो हमें ये फ्रैक्शन है कम का, तो 3 को 3 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे अपान। अब ये कम का मान है तो ऊपर वाला कम कर देना है। ये अधिक का, यहाँ पे अधिक होता तो हम 5 में 3 जोड़ देते, लेकिन कम है तो 5 में से कम करो 3, 5 में 3 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तो अपान में 2, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर लेते हैं। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पंचे 10, 50 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 150, तो 150% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किरण और अरुण एक साथ किसी यानी 7.5 दिनों में कार्य कर सकते हैं। कोई कार्य है वो दोनों मिलके जब करते हैं, किरण और अरुण 7.5 दिनों में कर लेते हैं। यदि अरुण अकेले 15 दिनों में कर सकता हो तो किरण अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर लेगी। तो पहले दोनों साथ साथ करते हैं, यानी किरण है और अरुण है। किरण अरुण कितने दिनों में करते हैं, 7.5 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी 7.5 7.5 ही होता है, 7.5 दिनों में, ठीक है। फिर और दिया है कि अरुण अकेले 12 दिन में, अरुण जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। ये टाइमिंग दी है, जो इसकी हम पावर निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा और 7.5 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट भी हटाएंगे, ये हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 15 8 120, 15 पना 75। तो इनकी इफिशियंसी 8 और 5 आ गई। यानी किरण और अरुण दोनों मिलके काम करते हैं तो कितनी क्षमता से कर लेते हैं, 8 पावर से कर लेते हैं। अरुण की अकेले क्षमता कितनी है, 5 है। अब एक साइड यानी 8 पावर से जब काम करते हैं दोनों मिलके तो 7.5 यानी इतना टाइम लगता है, ठीक है, बराबर। अब जो पूछा जा रहा है वो हम इधर लिखेंगे। ये पूछ रहा है किरण का, तो किरण अकेले कितने दिनों में करेगी, तो किरण की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 8 जो इफिशियंसी दी है वो किरण और अरुण दोनों की है। अरुण की हम घटा देंगे, किरण की ही बच जाएगी, तो 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बच जाएगी, ठीक है। तो 3 इफिशियंसी से काम कितने दिनों में होगा ये पूछा जा रहा है, डेज पूछा जा रहा है। काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, पॉइंट 15, 25 8 200, एक पॉइंट है तो 0 हट जाएगा, तो 20 दिनों में यानी 20 डेज इसका आंसर हो जाएगा। किरण अकेले यही कार्य 20 दिनों में कर लेगी। तो 20 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रमेश ने बैंक में साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर 2 अलग अलग खातों में 4 वर्ष के लिए 700 रुपये, 5 वर्ष के लिए 900 रुपये जमा किए। उसे बैंक से 730 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। यानी टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 730 रुपये का मिला। तो साधारण ब्याज की दर बताओ। इसमें रेट पूछी जा रही है। तो जो हमारा ब्याज मिल रहा है वो कितना, रेट नहीं पता तो 8%, 1 वर्ष का कितना हो गया 8% हो गया। और पहले 4 वर्ष है ना, तो कितना हो जाएगा रेट 4% हो जाएगा। तो 700 का कितना हो गया, यानी ब्याज हो जाएगा 4%। ठीक है, 4% हो गया। प्लस और कौन सी राशि है उसका, 900 है। 900 का कह रहा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष का 1% हुआ तो 5 वर्ष का 5% हो गया। ठीक है, ये ब्याज हो गया। और टोटल ब्याज जो ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा 730, क्योंकि टोटल से ब्याज 730 मिलता है, 730। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंट से 0 कट गया। ठीक है, इस परसेंट से ये 0 कट गया तो 728 आर हो गया, 28 आर प्लस 9 बचे 45 आर बराबर 73 730। ठीक है, हो गया। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 5 13 का 3 4 2 6 7 73 आर बराबर 730। 73 से काटेंगे 73 एकम 0, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10% इसकी रेट हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। सर